याद रखिए, अगर बेटियों की कीमत दहेज से तय होती रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें इंसान नहीं सौदागर कहेंगी। ग्रेटर नोएडा में घर जल रहा था, पवित्र रिश्ते राख हो रहे थे और इंसानियत सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। वो तमाशा देख रही थी। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या दहेज आज भी हमें खा रहा है? क्या औरत की जिंदगी की कीमत सिर्फ कार, कैश और गहनों से तय होगी क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हम सब इस अपराध में कहीं ना कहीं गुनहगार तो नहीं है? जमीर बेचकर बाजार में खड़े लोग हैं क्या? ये यहां रिश्ता सौदे से जुड़ा है, मोहब्बत से नहीं जुड़ा है। याद रखिए कि दहेज लेने वाला दूल्हा नहीं होता है, ये वो सजीव जिंदा जल्लाद होता है। हमें आपको इस पर सोचने की जरूरत है। दहेज में दी जाने वाली स्कॉर्पियो बड़ी है या बहन की जिंदगी बड़ी है? जिम्मेदार पति है कि नहीं है? पूरे समाज से यह सवाल है। क्या स्कॉर्पियो दे रहे हैं, कितनी मांग है, यह देखने की जरूरत है। क्या हमारे समाज ने इन दहेजखोरों को पैदा नहीं किया है क्या? हमारे सिस्टम ने इन दहेज के लोभियों को नहीं पैदा किया है क्या? दहेज वो जहर है जो पीढ़ियां निगल चुका है। निक्की की शादी भी कार, गहनों और स्कॉर्पियो के सौदे पर हुई। पिता ने टॉप मॉडल की स्कॉर्पियो दी, लेकिन दहेजखोरों की भूख उससे भी ज्यादा बड़ी थी। अब सवाल यह है कि यह हत्या है या पूरे समाज का अपराध है? दहेज ने निक्की को जला दिया या हमारी सोच ने जला दिया? निक्की की मौत सिर्फ एक केस नहीं है, यह आईना है जिसमें दिखता है कि बेटियां अब भी स्कॉर्पियो और कैश से सस्ती हैं। आज हमें फैसला करना है, क्या हम इन दहेजखोरों को दूल्हा कहेंगे या कातिल कहेंगे, या वो रिश्तेदार जो दहेज का प्रस्ताव लेकर आते हैं। अक्सर देखा गया है समाज में जब शादियां होती हैं तो एक रिश्तेदार होता है जो आकर दहेज की बात धीरे से छोड़ जाता है। यह रिश्तेदार है कि दलाल है? क्या बेटियां जन्म लेंगी या सिर्फ दहेज की आग में वो इस दुनिया में मरने के लिए आएंगी? मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आप या हम इस बात को सोच भी नहीं सकते कि इस मासूम पर क्या बीत रही होगी, जो अपने ही मां के मारे जाने की घटना उसने अपने आंखों से देखी। वो कह रहा है कि मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाचा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आप सोचिए इस बच्चे के मन पर क्या बीत रही है। उसके लिए ये घर नहीं कसाई खाना है, और उसका पिता कसाई है जिसने 35 लाख के दहेज की रकम के लिए उसकी ही मां को मार डाला, उसमें आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। अब कल जो घटना हुई उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें धुंधली हैं क्योंकि इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते। ये एक बहू जिंदा जल रही है। ये तस्वीरें किसी घर में होते मामूली कलेश की नहीं थी। ये बहू को जिंदा जलाने की थी। वो चीख रही थी, खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटी रही, लेकिन उसको जिंदा ही जला दिया गया। और वजह सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए की दहेज की मांग। घटना ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र की थी, जहां पति और सास ने मिलकर पहले बहू पर पेट्रोल डाला, फिर लाइटर से आग लगा दी और अब आग की लपटें उठने लगी हैं, चीखें गूंजने लगी हैं। तब ये दोनों हैवान वहां से फरार हो गए। आज यूपी पुलिस ने आरोपी पति विपिन भाटी का एनकाउंटर करके उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है। गलती का पता है आपको?
मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। यही वो दरिंदा है जिसने 35 लाख के लिए अपनी बीवी को मार दिया। कल जो हुआ वो तस्वीरें डराने वाली थी। अंदर आग लगी थी, बाहर तमाशा चल रहा था, बहू चीख रही थी, वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी, लेकिन उसके अपने ही उसके जलने का मजा ले रहे थे। पति जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी वही अब उसे जला रहा था। सास जो मां जैसी होती है वो खुद इस आग के खेल में शामिल थी। आग तो बुझी लेकिन वो बेटी जिंदा नहीं बची। घर की चार दीवारी के पीछे शादी का मतलब व्यापार बन चुका था। दूल्हा बिक चुका था और अब दहेज की आखिरी किश्त बाकी थी, वो भी 35 लाख रुपए जो नहीं मिले तो पत्नी को खत्म कर दिया गया। मृतका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। बहुत गलत हुआ है निकी के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जंगल में पिस्टल छीनी, भागने लगा, उसको वार्न किया, फिर उस पर गोली चलाई गई। संतुष्ट है प्रशासन। हाँ, जब क्राइम करेगा और भागेगा तो उसको तो प्रशासन क्या करेगा फिर? जो हमारी कस्टडी से भागना, मैं ही पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी कस्टडी में कोई मुलजिम भागे तो मेरी तो ड्यूटी चली जाएगी, फिर मेरी कस्टडी का फ़ायदा क्या होता? प्रशासन ने बहुत अच्छा किया। ऐसे अपराधियों को, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे अपराधियों को तो मार देना चाहिए। बाकी फरार चल रहे, उन पे क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनने प्रशासन ने 2 दिन का समय दिया, प्रशासन कर रहा है कार्रवाई, प्रशासन से हम खुश हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि पड़ोसी चुप थे, दीवारें गवाह बन गई, हर कोना उस जलती हुई औरत की चीखें सुन रहा था, लेकिन आरोपी भाग निकले, पति और सास फरार हो गए। ये दोष क्या हमारे समाज का नहीं है? हमारे समाज वो परिवेश कहां है जहां हम रहते हैं? वो क्यों चुप था? उससे कोई आवाज उठाने को तैयार क्यों नहीं है? क्या ये सब जब हो रहा था तो आसपास के लोगों के कान बहरे हो गए थे? 2022 में 6,450 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2021 में 6,589 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया और 2020 में 6,843 महिलाओं को दहेज के लिए मारा गया। मतलब 2017 से 2022 के आंकड़ों में अगर औसत निकालेंगे तो हर साल करीब 7,000 महिलाएं इस देश में दहेज के लिए मार दी जाती। एक और चिता जल गई, एक और बहू मर गई, एक और परिवार उजड़ गया और एक बार फिर दहेज ने एक बेटी को निगल लिया और कई सवाल उसके पीछे खड़े हो गए। कब तक बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी? क्या दहेज की भूख अब खून से बुझाई जाएगी? कब तक कड़ा कानून सिर्फ कागजों में दिखेगा? कब तक माँ बाप बेटियों को विदा करते वक्त डरेंगे? और कब तक ये दहेज के दरिंदे कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? ये कोई पहली घटना नहीं है और अफसोस ये है कि ये शायद आखिरी भी नहीं है, क्योंकि समाज अभी सो रहा है, क्योंकि वो लड़कियां जो दहेज नहीं ला सकी उन्हें आज भी जिंदा जलाया जा रहा है। और इतिहास गवाह है, जब बेटियों को जला दिया जाता है तो सिर्फ एक औरत नहीं मरती है, पूरा समाज जलता है। हर माँ डर जाती है, हर पिता कांप उठता है, हर बेटी की आंखों में डर बस जाता है। तो आरोपी जो पति है उसके बाद उसके सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्क्रीन पर आपको प्रीति पांडे दिख रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। सवाल बहुत बड़ा है, हमारे समाज का सवाल है, हमारे सोच का सवाल है कि अब तक 2025 में दहेज से जुड़ी जब घटनाएं सामने आती हैं, बहुएं जला दी जाती हैं, तो हमें हमारे समाज को भी इस पर एक बार सोचने की जरूरत है। प्रीति जी, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। जो चीजें आपने स्क्रीन पे दिखाई है ये कोई भयानक तो है, बहुत भयानक है, जहां पे पति ही जिसके साथ फेरे लिए गए वो मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन इसमें जो मुख्य भूमिका में
एक महिला को पीटते हुए, मारते हुए, जलाते हुए, जलते हुए जो दूसरी महिला देख रही है, मैं सबसे पहले उस सास के बारे में बात करना चाहती हूँ, उस पति से भी पहले उस सास के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा ये बताते हैं कि आप अपने छोटे बच्चों को, जब आपके बेटे बड़े हो रहे हैं, वो उम्र होती है सिखाने की, समझाने की, कि आप अपने घर की महिलाओं के साथ, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो चाची हो, मामी हो, कोई भी वो रिश्ता जो महिला से आपका रिश्ता होता है, वो स्कूल की फ्रेंड भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है, प्रिंसिपल भी हो सकती है, आप उनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं, ये आपको परिवार में सबसे पहले आपकी मां सिखाती है। यहाँ मैं अभी कुछ देर पहले आपके चैनल पे एक इंटरव्यू, इसी मामले को लेकर एक इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें निकिता की बहन ने ये बात कही है कि सास खड़ी होके दोनों बेटों से दोनों बहुओं को पिटवाती थी और उनके घर में ये रेगुलर होता है। तो सवाल के घेरे में पति तो है ही, जल्लाद है, पति राक्षस है, उसके लिए जितनी भी सजा कही जाए सारी सजा छोटी है, लेकिन सास की कितनी बड़ी भूमिका है। एक महिला है, महिला की दुश्मन है, बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो पति जो मारपीट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कि जो पति मारपीट कर रहे हैं, उनको उन्हीं के घर में उन्हीं के घर की महिला शह दे रही है। वो भी तब जो जानती है कि अगर उसके घर की कोई बेटी है तो वो भी किसी के घर में गई है बहू बनकर, लेकिन वो किसी की बेटी को ऐसे मार रही है। सबसे शर्म की बात यही है, देखिए पति ने जलाया, काटा, मारा, ये रेगुलर हम केसेस देखते आते हैं, लेकिन इस वीडियो में सबसे भयानक जो है वो ये है कि एक महिला खड़ी होके अपनी बेटे से अपनी बहू को पिटवा रही है। ये वीडियो कल रात से ट्विटर पे भी वायरल है और आज हम लोग बार बार ये कह रहे हैं। और एक चीज और, समाज कैसे दोषी नहीं है या समाज को कैसे कटघरे में न लाए? अरे बिल्कुल लाना चाहिए समाज। आप बताइए कि इतना शोरगुल हो रहा है, इतने चिल्लम चिल्ली, प्रीति जी, समाज को कैसे ना कटघरे में लाएं? इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही है, इतना तोड़फोड़ हो रहा है, उसमें जब उसको मारा जा रहा है तो वो चिल्ला रही है, क्या वो पड़ोसी को आवाज नहीं जा रही होगी? क्या अगल बगल के लोग ये सुन नहीं रहे? और ये जब ये पहले से ही चलता आ रहा है, ऐसी घटनाएं जब उसको घर में पहले से ही मारा पीटा जा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा की बात हो या फिर देश के किसी भी शहर की बात हो, वहां पर हो रहा है, क्या इसकी आवाज नहीं जा रही है? आपको याद होगा बहुत पहले एक वो घरेलू हिंसा के खिलाफ टीवी पर ऐड आता था कि जब भी किसी के घर में हिंसा हो तो जाके आप या तो नॉक कर दीजिए या घंटी बजाइए। एक ऐड जाता था जिसमें जाके वो चीनी मांग लेते थे कि भाई साहब चाय पीनी है, चीनी है क्या, जबकि उसके घर से आवाज आ रही होती थी। तो ऐसे तो समाज को भी तो अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है ऐसी हत्याओं से बचने के लिए। संवेदनशीलता कितनी खत्म हो गई है, आप ये सोचिए। इस घर का जो मैं रिकॉर्ड देख रही थी, जो हर चैनल पे दिखा रहे हैं, लगातार इनके घर में मारपीट होती आई है, लगातार इनके घर की बहुओं को पीटा जाता है। पूरे मोहल्ले को ये बात पता है कि इनके बेटे आवारा है। ये जो लड़का है जिससे निकिता की शादी हुई है, ये इसके पहले भी अवैध संबंध होने के कारण निकिता के पूरे परिवार ने, निकिता के पिता और निकिता के भाई ने इसको पकड़ा भी है और इसको रंगे हाथ इसके परिवार के सामने लेके भी आए हैं। इसके पिता का एक बयान, निकिता के पीड़िता के पिता का एक बयान है जिसमें ये कहा गया है कि जिस महिला के साथ ये अवैध संबंध में था, पकड़े जाने के बाद पूरा परिवार बेटे को रंगे हाथ लेके आता है। तभी भी मां सुधारती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, पड़ोसियों को सब कुछ पता है कि बेटा शराब पीता है, आवारा है, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में है। और एक चीज मैं और कहूंगी, अगर इस तरह के केसेस में, क्योंकि हम लोग एनजीओ में झेलते हैं, जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जहां पे हम डिवोर्स की बात करते हैं कि डिवोर्स ले लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, यही समाज उस महिला को जीने नहीं देता जो अपने परिवार से, अपने पति से अलग होके अपने बच्चे का लालन पालन अलग करना चाहती है। उसको आखिरी समय तक समझाया जाता है कि तुम वहां पे थोड़ा समझौता कर लो, पति है तुम्हारा, जिस घर से तुम्हारी डोली गई है वहां से तुम्हारी अर्थी जाए। समाज दोषी है, क्योंकि जब हम लोग महिलाओं को कहते हैं कि मरने से अच्छा है कि कानून ने आपको अधिकार दिया है, आपकी नहीं बनती, रोज मारपीट हो रही है, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में, आप अलग हो जाइए, कानून ने आपको पूरा अधिकार दिया है, यही समाज उंगली उठाता है, यही समाज उस महिला को जीने नहीं देता। तो मैं तो समाज को दोषी मानती हूँ, पड़ोसियों को दोषी मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, उस सास की सबसे बड़ी गलती है जिसने अपने बेटे को ये परवरिश नहीं दी कि किसी और की बेटी के साथ किस तरीके का सलूक करना चाहिए। है प्रीति जी, बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं भी हिंसा हो रही है और कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो उसके परिवार की महिला भी कहीं ना कहीं उसको शह दे रही है। आमतौर पे ये देखा गया है, हो सकता है कहीं पे नहीं भी दिया जाता हो, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया कि शह दे रही है और समाज हम इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार है।